चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, क्लास 10th का बायोलॉजी। देखिए हम क्लास 10th में आप लोग का केमिस्ट्री में ख़त्म कर दिए, लेकिन केमिस्ट्री का हम वीडियो नहीं डाले हैं। हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे और फिजिक्स में सारे वीडियो डाल दिए हैं आपको। एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था, अब उसमें न्यूमेरिकल कराना है और क्वेश्चन कराना है, ठीक है, तो वो भी हम आपको करा देंगे, नो डाउट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जिसको जैव प्रक्रम में पोषण, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि सर जैव प्रक्रम क्या होता है और पोषण क्या होता है, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग है, बायोलॉजी में आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट ये के पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग का ये जो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम लोग के दैनिक जीवन में डेली कहीं ना कहीं उपयोग आता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जैव प्रक्रम, ठीक है। चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि सर जैव प्रक्रम क्या होता है, और जैसे जैसे आपको बताते जाते हैं वैसे वैसे वीडियो पॉज करके और फेयर कॉपी कंप्लीट करते जाइए, आपको और याद करते जाइए, आपको लास्ट तक पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उस समय हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी लाइव मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेट कराएं, ऑब्जेक्टिव वगैरह का, तो उसमें आप लोग को मदद मिलेगा, ठीक है। जैव प्रक्रम क्या है, देखिए वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा कोई जीव अपना अनुरक्षण करता है, अनुरक्षण नहीं बोलो, हाँ ठीक है, अनुरक्षण करता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? जैव प्रक्रम कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब बात आता है कि सर अनुरक्षण मतलब, सर अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं समझ में आया? अनुरक्षण का मतलब होता है बाबू मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब समझ में आया? अरे मेंटेनेंस यानी खुद को मेंटेन करता है। हम लोग जैसे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, खुद को मेंटेन करते हैं, खाते हैं, भूख लगने पर खाना खाते हैं, ठंड से बचने के लिए वस्त्र पहनते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग का एगो क्या हो गया, मेंटेनेंस हो गया। तो वैसी वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा कोई जीव अपना अनुरक्षण करता है यानी खुद का मेंटेनेंस करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जैव प्रक्रम कहते हैं। बातें समझ में आ गया? जिसके द्वारा कोई जीव अपने आप का अनुरक्षण करता है। बायोलॉजी में हम थोड़ा सा आप लोग डीपली समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। थोड़ा कम हो कोई दिक्कत नहीं, बट समझना यहाँ पर नेसेसरी होता है। वे सभी क्रियाएं जिसमें कोई जीव अपने आप का अनुरक्षण करता है, ठीक है। अब बताओ कि कोई भी जीव में अनुरक्षण के लिए कौन कौन सी क्रियाएं होती है, देखना यार। तो जैव प्रक्रम में होने वाली मुख्य क्रियाएं, जैव प्रक्रम में होने वाली मुख्य क्रियाएं, भाई साहब जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, जरा हम भी तो जाने। क्या करता है जीव? कोई जीव क्या करता है, तुम लोग को पता है? कोई जीव अपने आप को अनुरक्षण करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए क्या क्या करता है, बताइए कोई? सांस लेता है और खाना खाता है और हाँ खाना खाता है, पानी पीता है और उत्सर्जन करता है और रिप्रोडक्शन, जनन करता है ना। बहुत अच्छे, आप लोगों का बहुत ही अच्छा जवाब था कि जैव प्रक्रम के कुछ बहुत सारे इसमें क्रियाएं होते हैं। पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोषण, खाना खाता है, पानी पीता है, सारा इसी में आ गया, ठीक है। किसमें आ गया? पोषण में, कि खुद का पोषण करता है। दूसरा करता है श्वसन, है ना, श्वसन करता है मतलब सांस लेता है, सांस छोड़ता है, चलो ठीक। तीसरा जो हमारा कहानी है वो है परिसंचरण। ये आप लोग खाइए छोड़ दिए, परिसंचरण। परिसंचरण मतलब समझे? परिसंचरण का मतलब होता है कि वो जो भी मिनरल्स वगैरह है उसको रक्त के थ्रू, रुधिर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। सोचो कि हम यहाँ पर ही खाएं पेट में,
वो डाइजेस्ट हुआ, यहाँ पर बाय द वे ब्लड बना, ब्लड हम लोग के हार्ट तक पहुंचा, और हार्ट यदि उसको सभी जगह नहीं फैलाए तो बाकी का हिस्सा है जो निर्जीव हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा, है कि नहीं। तो वहां पर ही सभी के पास पहुंचाने का काम जो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, परिसंचरण, जिसको हम लोग सर्कुलेशन कहते हैं। और चौथा होता है बाबू जनन, जनन करता है, कोई भी जीव अपने जैसे नए संतति को उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और पांचवा और अंतिम है उत्सर्जन, उत्सर्जन। तो याद रखिएगा कोई भी जीव जैव प्रक्रम में यही सभी कार्यों को करते हैं। क्या क्या करते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, क्या क्या करते हैं, पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिसंचरण, चौथा जनन और लास्ट उत्सर्जन। समझ में आ गया। फिर से एक बार इस सभी के बारे में जानिए थे। पोषण में क्या करता है जी, पोषक में, पोषण एक वैसी प्रक्रिया, हम इसमें आपको बताएंगे आगे, पोषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। जब कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पोषण कहते हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसको हम लोग पोषण, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, चावल दाल ये सब क्या है, पोषक तत्व है, दूध अंडा घी ये सब क्या है, पोषक तत्व है, जिसको क्या हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। श्वसन क्या है, फिर से श्वसन क्या है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। परिसंचरण क्या है, तो हमारे अंदर जो भी पदार्थ यानी जो भी मिनरल्स यानी ग्लूकोज वगैरह जो भी बनते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसको एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाना जरूरी होता है ताकि सभी जगह सही रूप से कोशिका जीवित रह सके। तो इसके लिए कौन सा काम होता है, परिसंचरण, ठीक है। परिसंचरण का काम मुख्य रूप से कौन करता है, हमारा हृदय करता है ना, हृदय परिसंचरण का काम करता है। फिर हमारा जनन, जनन का मतलब क्या हुआ, जब कोई जीव अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए अपने जैसे नए संतति को जन्म दे देता है, इसी को हम लोग जनन कहते हैं। जैसे देखो गाय का बच्चा, गाय मतलब गाय है जो बच्चा देती है अपने जैसा, जैसे कि ये मानव में भी होता है जनन की प्रक्रिया, एक मानव है जो दूसरे मतलब नए बच्चे को जन्म देते हैं, तो इससे उसका ये कायम रहता है, ठीक है, अस्तित्व कायम रहता है। और नहीं यदि जनन की प्रक्रिया समाप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या के बात नहीं, एक अस्तित्व गायब हो जाएगा। जैसे कि अब डायनासोर के प्रजाति देखते हो, नहीं पाइए तो होगा, हाँ उस जीव का क्या हो जाएगा, अस्तित्व। जैसे डायनासोर का प्रजाति अब देखते हो, नहीं देखते हो, काहे कि डायनासोर खत्म हो गया एक बार अचानक, अब उस कारण से उसमें जन्म मतलब खत्म, पूरा डायनासोर खत्म हो गया तो उसकी प्रजाति खत्म हो गई। फिर हम लोग देखते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब सर जब हम लोग खाते हैं जो भी मटेरियल है, अब सारे के सारे यूज तो नहीं हो जाएगा, है कि नहीं, ये 100% उपयोग में नहीं आता है, तो कुछ मटेरियल जो वेस्ट रह जाते हैं यानी जो बच जाते हैं वो हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा आपको 10th क्लास में बस यही 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर आप लोग यहाँ पर ही देख रहे होंगे, हम लिखे हैं जैव प्रक्रम और पोषण, यानी कि हम लोग पहला चैप्टर किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैव प्रक्रम तो जान ही गए, पहला चैप्टर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पोषण के बारे में, दूसरा चैप्टर श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर जनन के बारे में पढ़ेंगे और 5वां चैप्टर उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि 10वीं कक्षा का जो बायोलॉजी है जो किसको समझाती है, जैव प्रक्रम को समझाती है, ठीक है ना, कि किस प्रकार से जीव अपना अनुरक्षण करते हैं, पूरा यही चीज को समझाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम यहां से मिटाएंगे और शुरू करेंगे आपका कि पोषण क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ना हम लोग को उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा क्या पढ़ना है सर, पोषण। पोषण क्या होता है, तो हम बोले पोषण का मतलब क्या होता है सर, वैसी क्रियाएं जिसके द्वारा कोई तत्व कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। वैसी क्रियाएं जिसके द्वारा कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। अब है कि सर पोषण में कई एक प्रकार के पोषण होते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले पोषण का परिभाषा देख लेते हैं। या ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि वैसा विधि जिसके द्वारा कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। पोषक तत्व किसको कहते हैं, जिससे उसको एनर्जी मिले, जिससे वो कुछ काम कर सके, है ना, उसको हम पोषक तत्व कहते हैं।
जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं। या ऐसे देखो ग्रहण, खाना खाएगा वो पोषण हुआ था। हाँ, या ऐसे बोलो ना, ग्रहण कर उपयोग करता है, ग्रहण कर उपयोग, कोई बात ना, ग्रहण कर उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया? वैसा विधि जिसके द्वारा कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, अब देखो पोषण होते हैं, पोषण के भी प्रकार होते हैं। पोषण मैंने समझ गए ना, कोई जीव कोई तत्वों को ये, जैसे कि हम लोग एक सेव जी है, ठीक है, सेव को खाएं, खाकर उसको पचाइए, उससे हम लोग एनर्जी प्राप्त करिए, तो पूरा कहानी किस में आ गया? पोषण में आ गया। किस में आ गया? पोषण में। क्या पोषण को न्यूट्रिएंट तो हमें बोलते हैं, नहीं न्यूट्रिएंट तो हमें बोलते हैं उसको ना, कैसे बोलता है? अरे पोषक पदार्थ को, हाँ, पोषक पदार्थ को हमें न्यूट्रिएंट बोलते हैं। नहीं बाबू, इसका एक बहुत अच्छा सा नाम था, सही बोल रहा है ये, न्यूट्रिएशन। हाँ, न्यूट्रिएंट्स मैंने हो गया पोषक पदार्थ, न्यूट्रिशन मैंने हो गया ये। ठीक है, अब देखिए पोषण का हम लोग प्रकार देखते हैं, पोषण के प्रकार। तो पोषण भाई साहब कितने प्रकार के होते हैं? देखिएगा, पोषण जनरली 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है स्वपोषी, या इसको बोलो स्वपोषण, स्वपोषण, और एक और होता है, इसको हम लोग कहते हैं परपोषण। क्या कहते हैं? परपोषण। तो क्या होता है स्वपोषण और परपोषण? समझते हैं चीजों को? देखो, स्वपोषण का मतलब होता है, स्वपोषण का मतलब होता है जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाकर या संश्लेषित कर, या ऐसे बोलो कि जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं, है ना। वैसी प्रक्रिया या वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्वपोषण, है ना। जैसे कि घरे पर यदि घर वाले खाना बनाना छोड़ दे, मम्मी खाना बनाना छोड़ दे, तो खुद ही खाना बना के खाई पड़ता है, वो स्वपोषण हो गया? नहीं। हम लोग खाएं वो क्या चीज है? वो तो अन्न है, अनाज है। अनाज उगता है खेतों में, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं खेतों के फसलों पर निर्भर है, यानी हम लोग पौधों पर निर्भर है। अपना भोजन स्वयं बनाने का मतलब कि बिना किसी के हेल्प, बिना किसी चीज को ये, और डायरेक्ट वायुमंडल मतलब कि वातावरण में उपस्थित चीजों को उपयोग करके जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। याद रखना, उसे क्या कहा जाता है बाबू? स्वपोषण कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे में क्या आते हैं? जैसे में आते हैं पेड़ पौधे। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो कि कुछ समुद्री जीव ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है,
समुद्री जीव, कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। समझ में आ गया स्वपोषण का मतलब। अब एक चीज है कि सर स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। स्वपोषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या होते हैं बाबू। स्वपोषण के लिए आपको सबसे पहले आवश्यक चीज होना चाहिए वो है उसको हम लोग बोलते हैं हरित यवक। हरित यवक, इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। देखो हरित यवक, हरित यवक कहाँ का पाया जाता है, तो बताओ हम लोग स्वपोषण में किसको देखते हैं, पेड़ पौधे को देखते हैं। पेड़ पौधा अपना भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता है, वो वातावरण में उपस्थित सभी चीजों से अपना भोजन बना लेता है और स्वयं उसका भोजन करता है। यानी कि हरित यवक है जो किस में पाया जाता होगा, पेड़ पौधे में पाया जाता है। देखो हाँ, हाँ कुछ में पाया जाता है। तो हरित यवक है जो किस में पाया जाता है सर, पेड़ पौधे में पाया जाता है। अब पेड़ पौधे में हरित यवक पाया जाता है तो हरित यवक के अंदर याद रखना, हरित यवक के अंदर हरा रंग का वर्णक पाया जाता है। हरा रंग का क्या पाया जाता है बाबू, वर्णक। वर्णक मतलब पदार्थ हो गया, है ना। हरा रंग का वर्णक पाया जाता है, हरा रंग का वर्णक पाया जाता है, हरा रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे जानते हो क्या कहते हैं, जिसे पर्णहरित कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बउआ, पर्णहरित। याद रखना, हरा रंग का, जिसे हरा रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। ठीक है, ये जो पर्णहरित है ना, ये पर्णहरित किस रंग का होता है, हम अभी लिखवाएं, किस रंग का होता है, हरा रंग का होता है। इसी ये अधिकांश जो पौधे हैं वो किस रंग के होते हैं, हरे रंग का होते हैं। समझ में आ गया बात। तो स्वपोषण के लिए हरित यवक की आवश्यकता होती है। दूसरा आपको आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम लोग कहते हैं CO2, जो कि पौधों के द्वारा लिया जाता है स्वपोषण के लिए। तीसरा एक आवश्यकता होती है जल की आवश्यकता होती है। चौथा आवश्यकता होती है क्या, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। और पांचवा एक आवश्यकता पड़ता है हम लोग को स्वपोषण के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं खनिज लवण बाबू। खनिज लवण की आवश्यकता होती है। क्या चीज की आवश्यकता होती है, खनिज लवण को, जो कि पेड़ पौधों को मिलता है। देखो पेड़ पौधों की पत्तियों में रहता है हरित यवक, उसके अंदर क्या रहता है, पर्णहरित रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल जाता है एटमॉस्फेयर से, यानी वायुमंडल से मिल जाता है। जल उसको जड़ से मिल जाता है, नीचे से। और सूर्य का प्रकाश मिलता ही है। और खनिज लवण भी उसको मिट्टी से मिल जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज आवश्यक होते हैं किसके लिए बाबू, स्वपोषण के लिए। ये सभी चीज यदि किसी के पास है तो वो सजीव है जो स्वपोषण कर पाता है। बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग परपोषण के बारे में जानेंगे। चलो, तो हम लोग स्वपोषण के बारे में समझ गए, पोषण के प्रकार और स्वपोषण के बारे में जान गए। अब हम लोग देखेंगे सर परपोषण किसको कहते हैं, परपोषण। ठीक है, स्वपोषण के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। परपोषण के बारे में समझिएगा। तो जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं कर, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उसको हम लोग, वैसे पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। जैसे मानव खुद ही, जो मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होता है।
या जीव जंतुओं पर निर्भर होता है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। समझ में आ गया बात। यानी हम लोग बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें कोई जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। देखो यहां पर जीवों का मतलब हो गया आपका जंतु एवं पौधा दोनों, जंतु एवं पौधा, ठीक है। जंतु एवं पौधा दोनों निर्भर करता है उस। अच्छा, ये जीव बजा बोल रहे हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परपोषण कहते हैं, ठीक है। और इसको हम एक तरह से और बोल सकते हैं कि जब कोई जीव अपना भोजन विभिन्न स्रोतों से करता है, यानी अपना भोजन स्वयं ना बनाकर अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो, परपोषण कहते हैं। जैसे में हम जरा एग्जाम्पल हमको बताओ क्या क्या होगा। जैसे में मानव होगा, है ना, मानव, और जैसे में जो भी गाय, कवक, ये सब वही सूक्ष्म जीव हैं। ये सब क्या है बाबू, ये सब आदि यहाँ पर एक दो, ये सब क्या है, ये सब हमारे परपोषी। समझ में आ गया बात, ये सब क्या है, परपोषी। कोई दिक्कत है। अब देखते हैं यहाँ पर, अच्छा परपोषण तो ठीक है सर, परपोषी किसको कहते हैं, तो वैसा जीव जिसमें परपोषण होता है उसे परपोषी कहते हैं। वैसा जीव जिसमें परपोषण होता है उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मानव का, तो मानव एक कैसा जीव है, परपोषी जीव है। समझ में आ गया बात, ठीक। अब आते हैं सर कि परपोषण के प्रकार भी होते हैं। तो हाँ, परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मृत संपोषी, या छोड़ो ना भाई, एक को नाम दिया है आपका मृत जीवी पोषी। इसको यहाँ पर लिखेंगे मृत जीवी पोषण। दूसरा है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। और एक हमारा और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, ठीक है। एक होता है हमारा यानी परपोषण भी होता है। तो परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। परपोषण समझ में आया ना, जब कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। और परपोषण होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। अब हम लोग देखते हैं कि मृत जीवी पोषण किसको कहते हैं। मृत जीवी पोषण किसको कहते हैं, देखो मृत जीवी पोषण तो वैसा पोषण जिसमें कोई जीव मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है, मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी।
यानी वैसा पोषण जिसमें कोई जीव किसी दूसरे मृत जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है। हाँ, किसी दूसरे के मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, मृत जीवी पोषण कहते हैं। इस चीज को हम जरा समझें। वैसा पर पोषण जिसमें वैसा पर पोषण जिसमें कोई जीव किसी दूसरे मृत जीव के, इसको अच्छे से लिखोगे तब देखना, जीव के ऊपर रहकर उसके कार्बनिक पदार्थ को उसके कार्बनिक पदार्थ को घोयकर, कोई जीव, ऐसे लिखो, कोई जीव के ऊपर रहते हुए उसके कार्बनिक पदार्थ को घोयकर, कार्बनिक पदार्थ को घोयकर अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, देखो एक चीज और इसमें याद रखना कि इस पोषण में जीव अधिकांशतः तरल पदार्थों में भोजन प्राप्त करते हैं। इस पोषण में जीव अधिकांशतः तरल पदार्थ में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होता है ना, जैसे देखो कोई जीव मर जाते हैं, हम इस चीज को अच्छे से समझाते हैं, कैसे हम कार्बनिक वगैरह लिखे हैं उसको समझाते हैं। ठीक है, कोई जीव मर जाते हैं तो मरने के बाद कुछ समय बाद देखते होंगे कि उनका जो शरीर है, उसका क्या होता है? सड़ने लगता है। सड़ने के साथ साथ उसके जो सड़ने का जो काम है वो क्यों होता है उसको समझते हैं। जैसे ही कोई मृत जीवों को रखा जाता है तो उसमें लग जाते हैं कुछ सूक्ष्म जीव, जैसे कवक हो गया ये, और कुछ सूक्ष्म जीव हो गए, जैसे कवक आएगा आपको, और एक आता है बाबू, हाँ, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ, ये सब कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब उसमें लग जाते हैं। और क्या करते हैं उसमें, देखो कोई भी जीव में कार्बनिक पदार्थ तो रहता ही होगा, कार्बनिक यौगिक तो रहता ही होगा, तो उस कार्बनिक यौगिक में इस तरह से वो घुलते हैं, यानी उससे होकर वो इस तरह से गुजरते हैं कि उसको, उसमें जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है उसको अपने शरीर में घोलना शुरू कर देते हैं। अपने शरीर में क्या शुरू कर देते हैं? घोलना शुरू कर देते हैं। और घोलने के कारण क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ जब घुलता है तो वही चीजें सड़ने गलने लगता है। क्या होने लगता है? सड़ने गलने लगता है। ये सब कवक, प्रोटोजोआ ही उसको करता है। और ये जब उसके कार्बनिक पदार्थों को अपने शरीर के ऊपर के हिस्सा में घोलता है तो क्या होता है कि वो उसी से उसको पोषण मिल जाता है। जैसे कि पाव रोटी को दूध में डुबोते हो तो एकदम एक नंबर फ्लेवर आ जाता है, या बिस्कुट को, उसी तरह से ये जो कवक है जब वहां से होकर गुजरता है तो उसके कार्बनिक पदार्थों को खुद के अंदर यानी कि अपनी बाहरी त्वचा पर घोल लेता है और घोल के उसका अवशोषण कर लेता है। समझो ना कि पाव रोटी को दूध में डुबाएं और दूध में डुबा के खाइए, पाव रोटी को ऐसे आके
ऐसे करके उसको सिरोक गए दूध को, फिर डुबाएं, फिर छोड़ के, फिर उसी तरह से उसका शरीर काम करता है। जब वो वहां से होकर गुजरता है तो मृत जीवों के जो शरीर में जो कार्बन रहते हैं, वो कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, वो उसके त्वचा के द्वारा उसमें अवशोषित कर लिया जाता है और वो पदार्थ, वो जो जीव है, वो जो मृत जीव है, वो धीरे धीरे विखंडित यानी सड़ गल कर और जो मिनरल्स में रहता है वो मिनरल्स में चला जाता है। किस में चला जाता है? मिनरल्स में चला जाता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर, ठीक है, तो उस मिनरल, हाँ हाँ इन्फेक्शन हो जाता है। चलो ठीक हो। अब देखो तो इसमें क्या होता है उतना सीरियस मत होया करो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि मान लो कि किसी के हाथी से होकर गुजरे, बाय द वे कोई जानवर या कुछ मरा हुआ है, वो धीरे धीरे सड़ गया, तो उसके अंदर जितने भी कार्बन वगैरह थे, जितने न्यूट्रिएंट्स थे, वो न्यूट्रिशन फिर से कहाँ चले गए? मिट्टी में चले गए। काहे कि मिट्टी में ही मिल जाता है, सुना है ना जी, मिट्टी के शरीरवा हो रामा मिट्टी में मिल जाते है ना। तो क्या होता है कि मिट्टी में मिल जाता है सारे मिनरल्स, और वो मिनरल्स जो मिट्टी में मिलते हैं वो मिनरल्स फिर से कोई नए पौधे या नए जीव में रिसाइकल होकर चले जाते हैं। हाँ, वही मिट्टी से कोई कहीं पर दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं और उससे फिर यही लाइफ साइकिल है जो दिन प्रतिदिन क्या होते रहता है, चलते रहता है। देखो जैसे कि कोई जीव मरा, उसका शरीर पूरा सड़ गया और सड़ा गया किसके कारण? किसके कारण सड़ा जी? मृत जीवी पोषण के कारण। हाँ, मृत जीवी पोषण के कारण, पोषक के कारण, है ना, वहां पर ही सड़ा दिया उसको। सड़ाने के बाद वो भी अपना भोजन कर लिया जो मृत जीवी था और उसको सड़ा भी दिया। ठीक है, अब वो जो अपना भोजन किया, वो भोजन से वो क्या करेगा? वो भी देखो मृत जीवी भी होता है जो कुछ दिन में मर ही जाएगा, और वो जीव भी मर गया, उसके सारे पदार्थ हैं जो कहाँ घुस गए? मिट्टी में चले गए, और मिट्टी में चले गए, और मिट्टी में जाने के बाद फिर वहां पर जो कोई पौधा होगा, तो वो पौधा में क्या आ गया? फल आ गया। फल फूल जो भी आया उसको फिर हम लोग खाएं फल को, तो फिर वो न्यूट्रिशन था जो हमारे अंदर आया, और फिर हमारा शरीर एक समय मरेगा, यानी हम लोग एक समय मरेंगे, वो गलेंगे, और गलने के बाद फिर से वही न्यूट्रिशन मिट्टी में मिला जाएगा, फिर वहाँ पर ही पौधा उगेगा, फिर उस पौधे के हम लोग अथी को, फ्रूट्स वगैरह, ग्रेन वगैरह को खाएंगे, और यही सिलसिला चलता रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि न्यूट्रिशन है जो हमेशा स्थानांतरित होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी इसका कोई और अंत नहीं है, कभी खत्म नहीं होगा। समझ में आया? तो क्या मृत जीवी रॉय निभाते हैं कि नहीं? ये निभाते हैं हमारे जीवन में। यदि मृत जीवी नहीं रहे तो जानते हो शरीर जो है गजबे नहीं करेगा, और गलने के कारण जब नहीं गलेगा तो चारों ओर खाली तुमको यास का ढेर हो जाएगा। ऐसा पृथ्वी पर कोई ऐसा जगह ही नहीं है जहाँ पर कि कभी न कभी डेड बॉडी नहीं, यानी आदमी नहीं मरा होगा, आदमी नहीं जला होगा, आदमी नहीं वहाँ पर दफन हुआ होगा, या आदमी का डेड बॉडी का जो पार्ट है वहाँ पर ही नहीं रहा होगा। कोई भी पृथ्वी पर ऐसा बॉडी नहीं है, जगह नहीं है। ठीक है, यानी हम लोग भी जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर भी कोई ना कोई किसी न किसी दिन कभी न कभी निपटा होगा। हम तो अभी फ्लोर पर हैं, मतलब जमीन की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया बात? तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि कहीं पर भी जो न्यूट्रिशन जो एनर्जी का रूप लेता है और वो फिर से आता है हम लोग के पास। इसमें बहुत ही मेन रोल कौन निभाता है बाबू? परजीवी। यदि ये नहीं रहता तो करोड़ों वर्षों से यदि जितना मरे हुए रहते सब यहीं पर रह जाते, तो समझ रहे हो कि आज कहीं रहने की जगह होता? नहीं होता। हाँ, और उसको भी मृत जीवी सब खत्म कर दिया। तो समझ गया ना बातें? तो मृत जीवी कैसे पोषण करता है अपना? उसके कार्बनिक पदार्थों को अपने शरीर में घोई लेता है, उसको खाता नहीं है, उसके कार्बनिक पदार्थों को अपने शरीर में घोई के उसको डाइजेस्ट करके उसी उसका वही खाने का प्रोसेस हो गया, और इस प्रकार से अपना भोजन करता है। कोई दिक्कत तो बोलो? इसमें जैसे में एग्जाम्पल में कौन आते हैं मृत जीवी पोषी में? कवक, प्रोटोजोआ, क्या? हाँ वो भी आता है, बट उसको हम अभी नहीं लिखेंगे क्या कि वो दोनों मिक्स श्रेणी में आता है, प्लांट आरत। हाँ, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया वगैरह ना जी, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया। हाँ हाँ हाँ, जला देने से हम लोग को क्या होता है? देखो, यदि कोई डेड बॉडी वगैरह को किसी चीज को जला देता है तो जलाने के बाद उसमें जो कार्बन रहते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन के हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, जो कि हवा में कार्बन की मात्रा को मेंटेन रखता है। उसका जो राख होता है, राख में तुम्हारे कैल्शियम वगैरह जो भी जो रहता है वो सब उसी में रहता है। इसी या घोड़ी वगैरह को देखते हो, रखवा खाता है
तो तुम लोग को लगता होगा कि अरे ये कैसे राखे खा के जिंदा है, ये तो महान, अरे ओरे बाबा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो उसके अंदर मिनरल्स वगैरह रहते हैं जिसको कि वो खाता है तो उसके शरीर में डाइजेस्ट होकर उसको फायदा करता है। लकड़ी का भी रहता है। हाँ, तो लकड़ी में भी तो रहता है, लकड़ी के राख को यदि जलाते हो तो उसमें नहीं रहता है, वो भी तो एक जीव है। तो उसको खाएंगे तभी मिलता है। हाँ, तो देखो वो भी फायदेमंद होता है, वो भी हम लोग को कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है, बट जितना भोजन जैदी और जितना लाभदायक होता है उतना वो सब नहीं होता है। तो समझ गए ना बात कि जब हम लोग जलाते हैं उसको पानी में दहाएं, फिर वो पानी कहीं ना कहीं जाकर प्रयोग किया, कहीं मिट्टी में दबा, और इसीलिए तो देखते हो बाढ़ वगैरह आता है तो हम लोग कहते हैं फर्टिलिटी बढ़ गया, यानी पानी में भी तो रहता है कुछ ना कुछ मिनरल्स जो कि फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो हम लोग जब जई को वहाँ पर डलाते हैं तो वो फर्टिलिटी को बढ़ाता है। मैं एक बात और है कि बहुत ज़्यादा पानी दूषित भी होता है, तो इससे जितना ज़्यादा फायदा होता है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो मरे तो उसको गाड़ उड़ दो, कहीं मिट्टी उट्टी दे के जरा मना कहानी खत्म कर दो उसको, है ना। उसको ज़्यादा जजा उजा के जजबो करे तो उसको जजा के वहीं पर ही बांधी नहीं छीट छाट के छोड़ दो, उसको उठा के अंदर डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे भारतीय सभ्यता है भैया, अब हम तो मना किसी को नहीं कर सकते, मैं एक ऐसा मेंटेलिटी होना चाहिए, क्योंकि गंगा जी इस कारण से बहुत ज़्यादा प्रदूषित होते जा रही है। सब मरता है जो गंगा जी में डजाएगा, अरे कोई तो पुन नदी में डजा जा भाई, कोई तो कहीं डजा जा, है कि नहीं। तो 100 बात की एक बात, जो समझदार आदमी है जैसे हम हो गए या कोई हो गए, चलो योग को ये सोचना चाहिए कि हमारे बॉडी को कम से कम गंगा जी में तो नहीं डालेगा यार, गंगा जी दूषित मत करो। पहले का गंगा जी पीने जाए था, आपका गंगा जी कुछ और बन गया, समझ रहे हैं। अब यदि कोई नहाए रेगुलर तो उसको कुछ हो सकता है। तो छोड़ो, यहाँ पर हम लोग मृतजीवी पोषण के बारे में समझ गए, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब हम लोग दूसरा आते हैं सर परजीवी पोषण। क्या आते हैं? परजीवी पोषण। देखो परजीवी पोषण, परजीवी पोषण किसको कहते हैं समझना। तो वैसा पोषण जो किसी दूसरे जीव के साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, मरे उरे नहीं, जिंदा किसी दूसरे जीव के साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी उसकी संगति में उसके साथ रहने से भोजन प्राप्त कर लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। अच्छा, परजीवी पोषण में क्या, जरा हमको ऐसा एग्जाम्पल बताओ तुम लोग जिसको देखे होगे अपने जीवन में। काई वो हम लोग के साथ रहकर करता है। हाँ तो ठीक है, बट कोई दूसरा जीव के साथ रहकर, वो बजा हमको बताओ। जैसे सर होगा शेर है जो शिकार करते ये वो दूसरे के साथ सट के रह के वो करता है जी। बैक्टीरिया, हाँ चलो ठीक है बैक्टीरिया। अरे यार ढैया माथा में होता है जू जू, ठीक है, वो रहता है हम लोग के साथ, भोजन प्राप्त करता है, तो क्या हो गया? वो हो गया हमारा परजीवी पोषण। समझ गए बात? यानी कि वैसा यीक हो गया। क्या यीक हो गया जी? है ना, नहीं डैंड्रफ। अच्छा यीक बोल रहे हो? अच्छा, हम कहीं यीक हो गया, हम पेपर ऊपर का यीक हो गया जी। बिहार में तो हमारा यही एगो डरे लगते रहता है। एग्जाम में आने वाला है। वैसा पोषण बताओ यार, वैसा पर पोषण जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के साथ रहकर, कोई जीव किसी दूसरे जीव के साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में है जू, बैक्टीरिया नहीं आएगा इसमें, इसमें कुछ कुछ और है, जैसे गोई कृमि, मलेरिया परजीवी, ये सब। गोई कृमि,
अरे ये कृमि का प्रकार होता है, गोई कृमि, ठीक है। ये गोई कृमि होता है, जो कृमि का प्रकार होता है, नहीं आ रहा है। देखो जैसे यहाँ पर लिखवा देते हैं इसका परजीवी पोषण का, क्या बोले, जैसे जू गोई कृमि है, बैक्टीरिया, हाँ मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, समझ में आ गया बात। तो अब एक वो बचा कौन सा, प्राणी संपोषण। इस दोनों में किसी को कोई दिक्कत है, इसको लिखिए फटाक से। देखिए अब हम लोग का लास्ट एक बचा हुआ है बाबू, प्राणी संपोषण किसको कहते हैं। तो वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोज्य पदार्थ ठोस या तरल पदार्थों में जंतुओं की भांति ग्रहण करता है। हम लोग अपना भोजन किस प्रकार के, ठोस या तो लेते हैं या तो तरल पदार्थ में जंतुओं ग्रहण करते हैं कि नहीं अपने मुख से, उसी प्रकार से जो जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। क्या बोलते हैं बाबू, प्राणी संपोषण, है ना। यानी इसको बोल सकते हैं वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन जिसमें कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल अवस्था में जंतुओं की भांति ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, ठीक है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, हाँ और एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें जैसे में क्या क्या आएगा, जैसे में मनुष्य खुद, है ना, मनुष्य, मेढक, गाय भैंस आदि, है ना। ये सब क्या है, ये सब किसके तरह पोषण करते हैं बाबू, प्राणी संपोषी होते हैं जी, क्योंकि ये जीव जंतुओं की भांति ठोस या अति तरल पदार्थ में भोजन ग्रहण करते हैं। तो आपको आज हम लोग पोषण बता दिए, आपको जैव प्रक्रम बता दिए, इसमें पोषण बता दिए, स्वपोषण, परपोषण बता दिए, परपोषण के प्रकार बता दिए, और आपको यहाँ पर सारे हम लेक्चर खत्म कर दिए। इसमें जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट पॉइंट था, उसको हम खत्म कर दिए। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यानी पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जंतुओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।